हेलो गाइज, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बिंदास और शानदार तरीके से पढ़ने होंगे। फ्रेंड्स, आज तो आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मेरे भाई? एबीसीडी। एबीसीडी तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो है हम एबीसीडी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आखिर हम किस प्रकार से इसका जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत चल रहा है। अगर आधुनिक भारत में आप लोग थोड़ी बहुत मिस्टेक करेंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लिश पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। इंग्लिश सीखने से पहले आपको पता है, जो बचपन में आप लोग गलतियां करते थे ना, आज उन गलतियों को मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ और उन गलतियों के माध्यम से हम सीखेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो बचपन में दोस्त आप लोग पढ़े होंगे क्या? एबीसीडी तो पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है एकदम बिंदास तरीके से पढ़े होंगे। आपने पढ़ा था, गलतियां कहाँ पे की मैंने कहा, देखो मेरे भाई, आप पढ़ते होंगे ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे पढ़ते होंगे फ्रेंड्स। ये तरीका पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप जब इंग्लिश दुनिया में आएंगे ना फ्रेंड्स, तो इंग्लिश दुनिया में कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको सबसे पहले इन वर्ड को पढ़ने होंगे। अगर आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पहले पढ़ने तरीका अपना बदलना होगा, क्योंकि आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में आप नए तरीकों को, नए चीज़ों को नए तरीके से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए समझते हैं आखिर किस प्रकार से हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि जो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, ठीक है, ये तरीका पूरी तरीके से गलत है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो इंग्लिश कभी भी नहीं सीख पाएंगे अपने पूरे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश इस प्रकार से पढ़ना होगा, जिससे कि आपके सब जो है पूरी तरीके से एक दूसरे से सटीक बैठ सकें। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। तो हमने कहा मेरे भाई इसको देखिए, पहले मैं बता देता हूँ एक चीज़, श्योर हो जाइए आप लोग को पता है इसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और इसमें से मैंने बताया 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और 5 वॉवेल्स को पहले अलग कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे भाई इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, आई इसको भी अलग कर लो, और उसके बाद ओ इसको भी अलग कर लो। ठीक है, यू। ठीक है, इन 5 को हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है फ्रेंड्स, अपवाद है। इसको मैं बाद में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको और इसको और इसको। ठीक है, इन 5 को छोड़ दीजिए। आपके पास कितने कॉन्सोनेंट बचते हैं मेरे भाई? आपको पता है 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं। और इन कॉन्सोनेंट को कैसे हम पढ़ेंगे? ठीक है, जिस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे तभी आप इंग्लिश में जो है एक बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। नहीं तो इंग्लिश आप ऐसे फंसे रहोगे, पूरी लाइफ नहीं सीख पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने कहा मेरे भाई इसको बी पढ़ते हो ना, आप लोग क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? बी पढ़ते हो। इसको बी नहीं पढ़ेंगे। अगर बी पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे भैया? बा पढ़ेंगे। इसको सी, आप क्या पढ़ते हो दोस्त? सी पढ़ते हो। इसको सी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सा केवल। क्या पढ़ेंगे? सा। बात समझ में आ रहा फ्रेंड्स? और इसको आप लोग डी पढ़ते हो दोस्त। ठीक है, डी। और इसको डी नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, केवल डा। क्या पढ़ेंगे? डा। ठीक है, और इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? यफ। क्या पढ़ते हो? यफ पढ़ते हो। यफ नहीं पढ़ेंगे दोस्त, यफ वाला तरीका पूरी तरीके से गलत है। इसको क्या पढ़ेंगे? केवल फा। क्या पढ़ेंगे? फा। ठीक है, और इसके बाद आप क्या पढ़ते हो? इसको जा या जे बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? जे ना। इसको जे नहीं बोलेंगे, केवल जा या इसका उच्चारण गा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा इसको बाद में पूरी तरीके से, पहले इसको समझ लीजिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसको आप क्या पढ़ते हो मेरे भाई? यच। क्या पढ़ते हो? यच पढ़ते हो। तो यच नहीं पढ़ेंगे आज के बाद। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? हा पढ़ेंगे, केवल हा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जे आप लोग क्या पढ़ते हो? सॉरी, इसको क्या पढ़ते हो? गा। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या पढ़ते हो? जे ना। इसको जे नहीं पढ़ेंगे फिर इसको क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जा। बात समझ में आ रहा है? और इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? के क्या है? गलत है, के नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो फिर इसको के नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है मेरे भाई? का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? का पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद इसी प्रकार इसको यल पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, यल पढ़ते हो। ठीक है, क्या पढ़ते हो? यल पढ़ते हो। यल नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, यल नहीं पढ़ना, इसको केवल ला पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद इसको यम पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? यम पढ़ते हो। यम नहीं पढ़ना दोस्त, इसको क्या पढ़ना है? माँ पढ़ना है केवल। क्या पढ़ना है? माँ पढ़ना है। अगर आप ऐसे सीखेंगे तभी सीख पाएंगे दोस्त, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद इसको यन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? यन। इसको यन नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल ना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ना पढ़ेंगे। उसके बाद इसको क्या पढ़ते हो? पी पढ़ते हो। पी पढ़ते हो। इसको पी नहीं पढ़ेंगे दोस्त, इसको क्या पढ़ेंगे? केवल पा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पा पढ़ेंगे। इसको क्यों पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो। ठीक है, इसको क्यों पढ़ते हो, लेकिन इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, केवल इसको का पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? का पढ़ा जाएगा। बात समझ रहे हो दोस्त एकदम बढ़िया से? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो इसको आप क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो दोस्त? आर पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो मेरे भाई? आर पढ़ते हो। इसको क्या पढ़ते हो? आर पढ़ते हो। इसको आर नहीं पढ़ेंगे भाई, इसको क्या पढ़ेंगे? रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? और इसको क्या पढ़ते हो आप लोग मेरे भाई? यस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? यस पढ़ते हो। इसको यस नहीं पढ़ेंगे, केवल सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा। क्या पढ़ेंगे? सा। ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हो? टी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? टी पढ़ते हो। फिर इसको टी नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल पढ़ेंगे क्या? टा।
क्या पढ़ेंगे टा। और इसको क्या पढ़ते हो वी पढ़ते हो, वी पढ़ते हो, इसको वी नहीं पढ़ेंगे केवल वाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वाह पढ़ेंगे, तभी आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे इंग्लिश, नहीं तो पूरी लाइफ नहीं सीख पाओगे। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको इंग्लिश में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। उसके बाद इसको आप लोग पढ़ते हो क्या डब्लू, डब्लू पढ़ते हो, इसको डब्लू नहीं पढ़ना मेरे भाई, इसको भी क्या पढ़ना वाह पढ़ना है। बात समझ रहे हो। इसको क्या पढ़ते हो यक्स पढ़ते हो, यक्स। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल अपने आप में सही, इसको केवल पढ़ो क्या यक्स, ठीक यक्स, ठीक है यक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको क्या पढ़ते हो वाई पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो वाई, वाई पढ़ते हो ना। उसके बाद इसको वाई नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको वाई नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे केवल या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे या पढ़ेंगे। उसके बाद इसको क्या पढ़ो जेड पढ़ते हो, जेड, जेड पढ़ते हो, इसको जेड नहीं पढ़ेंगे केवल जा पढ़ेंगे, जा। क्या पढ़ेंगे जा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई। ABCD कैसे पढ़ना है मेरे भाई, इस प्रकार से पढ़ेंगे तब अच्छे से हो पाएगा। तो मैंने कहा मेरे भाई आप बी पढ़ते इसको बी नहीं पढ़ेंगे बा पढ़ेंगे, सी पढ़ते हो सी नहीं सा पढ़ेंगे। सा और का दोनों होता है फ्रेंड्स, इसको हम पूरी तरीके से बताएंगे जब वीडियो अलग से ले आएंगे तब। ठीक है, उसके बाद क्यों मैं भी इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको डी पढ़ते हो फ्रेंड्स, इसको डी नहीं पढ़ना है, डी नहीं पढ़ना केवल डा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसको आप क्या पढ़ते हो या पढ़ते हो, या नहीं पढ़ेंगे केवल फा पढ़ेंगे। उसके बाद इसको गा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं गी, जी। ठीक है, क्या पढ़ते हो मेरे भाई जी पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो मेरे भाई, जाहिर सी बात है जी ना। तो जी पढ़ते हो, इसको जी नहीं पढ़ेंगे केवल गा पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे जी पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद सॉरी तो क्या पढ़ेंगे गा पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें क्या पढ़ते हो मेरे भाई आप लोग यच पढ़ते हो, यच नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई हा पढ़ेंगे, केवल हा, बस हा ही पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए आप लोग क्या पढ़ते हो जे पढ़ते हो, इसको जे नहीं पढ़ेंगे केवल जा पढ़ेंगे। और उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे के नहीं का पढ़ेंगे, केवल का पढ़ेंगे मेरे भाई का, बस। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखेंगे यल पढ़ते हैं, यल नहीं केवल ला पढ़ना है मेरे भाई, ला ला ला। ठीक है, ला पढ़ेंगे। और उसके बाद इसको माँ नहीं यम नहीं माँ पढ़ेंगे, यन नहीं ना पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसको पी नहीं पा पढ़ेंगे, उसी प्रकार इसको क्यों नहीं का पढ़ेंगे बस। ठीक है, उसके बाद इसको आर नहीं रा पढ़ेंगे बस। ठीक है, इसको यस नहीं सा पढ़ेंगे, इसको टी नहीं टा पढ़ेंगे, इसको बी नहीं वाह पढ़ेंगे बस। ये बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे ठीक है, तब जाके आप इंग्लिश में पूरी तरीके से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखते हो ना, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए मैंने कहा बॉय। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई बॉय ना, ये क्या है बॉय है। अब इसको आप अगर बी पढ़ोगे, सपोर्ट दैट मान लीजिए इसको बी पढ़ोगे तो बी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऐसे पढ़ेंगे आप, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा ना। इसको अगर बी पढ़ेंगे तो बताइए क्या पूरी तरीके से सही लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है। इसलिए इसको बा नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, बी नहीं पढ़ेंगे, सी को बी नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, बी पढ़ेंगे तो गलत, क्या पढ़ेंगे बा, तो क्या बनेगा बा। बा मतलब होता है लड़का, क्या होता है मेरे भाई लड़का होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सी देखिए, इसको सी है तो इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग सी पढ़ते हो, सी पढ़ते हैं ना। तो सी नहीं है मेरे भाई, इसको केवल सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सा, तब बनेगा क्या सेंटर, तभी तो सेंटर बनेगा ना। क्या सेंटर पढ़ेंगे क्या, क्या इसको सेंटर पढ़ सकते हो, क्या क्या इसको सेंटर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो फ्रेंड, जाहिर सी बात है इसको सेंटर नहीं पढ़ोगे सेंटर पढ़ोगे ना। तो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे मेरे भाई। देखिए फिर उसके बाद मैंने कहा इसको ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ड पढ़ेंगे। अगर डी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे डी, डी अगर डी पढ़ेंगे तो क्या डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा ना। इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ड, तभी तो आपका मतलब पढ़ेंगे क्या हो जाएगा डॉग, डॉग मतलब होता है कुत्ता, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से ना। तो उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे यफ नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, यफ नहीं पढ़ेंगे। अगर यफ पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे फा, तभी तो बना फा। बात समझ रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ रहे हो ना, एकदम आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीका है ना, मैंने बताया ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंग्लिश बहुत ही शानदार तरीके से सीख जाओगे। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे ना फ्रेंड्स तो पूरी तरीके से इंग्लिश से आप भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे भाई जी है, इसको क्या पढ़ते हो मेरे भाई जी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो जी पढ़ते हो। इसको जी नहीं पढ़ेंगे आज के बाद क्या पढ़ेंगे गा पढ़ेंगे, तभी क्या बना गेम। बात समझ में आया मेरे भाई, क्या बात समझ में आया पूरी तरीके से। उसके बाद इसको आप क्या पढ़ेंगे यच नहीं पढ़ेंगे, इसको यच नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई। अगर यच पढ़ेंगे, आप ही सोचो अगर इसको यच पढ़ेंगे तो क्या इसको होम पढ़ेंगे, होम, इसको हा पढ़ेंगे तभी तो होम बनेगा। अगर यच पढ़ेंगे यच एचम एचम ऐसे पढ़ोगे, एच में ऐसे पढ़ोगे, गलत हो जाएगा। फिर इस पूरी तरीके से हमने कहा इसको हा पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको हा, तब क्या बना होम ना। उसके बाद यहाँ पे जे है, देखिए इसको जे है तो आप लोग क्या पढ़ते हो जे पढ़ते हो, जे नहीं पढ़ना है मेरे भाई, केवल जा पढ़ना है। क्या पढ़ना है जा पढ़ना है, तब जाके बने क्या जंगल, जंगल मतलब होता है जंगल। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद इसको के पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो मेरे भाई के पढ़ते हो। अगर इसको के पढ़ोगे तो कोई भी तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। के पढ़ोगे तो किएट ऐसे कर पढ़ोगे, किएट पढ़ोगे, किएट पढ़ोगे मेरे भाई, किएट पढ़ोगे, बताओ किएट पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, जाहिर सी बात है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे का, तो क्या बना काइट,
काइट मतलब होता है पतंग। ये बात समझ में आ रहा है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, एकदम शुरू से ना एकदम सिंपल तरीके से हम बताने का प्रयास, एकदम आसानी से आसानी आप लोग समझिए, क्योंकि शुरू से कहाँ होते हैं, व्याकरण जो शुरू होता है, ग्रामर शुरू होता है, इन्हीं शब्द शुरू होता है। और किस प्रकार से हम अगर पहले से बेसिक मजबूत नहीं करे रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लोग के यहाँ गलतियां होती ही जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए पहले बेसिक को मजबूत करते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते आपको पूरी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले इन सब चीज़ों को समझो, आखिर हम गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप क्या पढ़ते हो, यल पढ़ते हो मेरे भाई, क्या पढ़ते हो, यल पढ़ते हो। देखो यहाँ पे क्या पढ़ते हो, यल पढ़ते हो। इसको क्या पढ़ते हो, यल पढ़ते हो। अगर यल पढ़ोगे तो भाई क्या ये एग्जाम्पल सही है? नहीं सही है मेरे भाई। इसको क्या पढ़ोगे, ला पढ़ोगे, तभी तो बना लेसन मेरे भाई, तभी तो बना लेसन। नहीं तो क्या लिएसन बनेगा, एलेसन बनेगा। एलेसन लिखोगे ऐसे, एलेसन लिखोगे, एलेसन लिखोगे, नहीं लिखोगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए क्या पढ़ते हैं भाई मिस्यो, क्या पढ़ते हैं इसको मेरे भाई, ला पढ़ते हैं। तो क्या बना, लेसन बना। ये बात समझ में आ रही है क्या दोस्त? ये बात पूरी तरीके से समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है ना। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, यम नहीं पढ़ेंगे। क्या यम नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमको पता है कि यम नहीं पढ़ा तो इसको ही माँ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, माँ। तभी तो यहाँ पे क्या बना, मेंटल। मेंटल मतलब होता है पागल मेरे भाई ना। ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है ABCD पूरी तरीके से अगर नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो पढ़ने के तरीके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हो, यन पढ़ते हो मेरे भाई, यन पढ़ते हो। आज के बाद अपना पढ़ने का नजरिया ना पूरी तरीके से बदल दीजिए आप लोग। इसको यन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, केवल ना। तभी तो बना क्या मेरे भाई, नेम। तभी तो बना क्या मेरे भाई, नेम। बात समझ में आ रही है पूरी तरीके से? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हो मेरे भाई, पी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, पी। इसको पी नहीं पढ़ेंगे, केवल पा पढ़ेंगे। तभी तो बना मेरे भाई पेट्रोल ना, तभी तो बना मेरे भाई पेट्रोल। बात समझ में आया, तभी पेट्रोल बना। अगर इसको पी बनेंगे तो क्या बन जाएगा, पेट्रोल। पेट्रोल ऐसे बनेगा मेरे भाई, नहीं सर ये गलत है ना। तो क्या बनेगा, पे। इसको क्या पढ़ेंगे, पा पढ़ेंगे, पी नहीं पढ़ेंगे। आज से आप लोग पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा इसको ए क्या है मेरे भाई, क्यों है। इसको क्या पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो। इसको क्या पढ़ा जाता है, केवल का। क्या पढ़ा जाता है, का। अब यू आया तब यहाँ पे क्यू बना। ठीक है, यू आया तब यहाँ पे यू ही आया, तब यहाँ पे यू बना, तब क्या बना, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न मेरे भाई। क्या होता है, प्रश्न। ये बात पूरी तरीके से समझ में आया। उसके बाद देखो इसको क्या पढ़ते हो, आर ना। इसको क्या पढ़ते हो, आर। क्या पढ़ते हो मेरे भाई, आर पढ़ते हो। ऐसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आर। ठीक है, आर पढ़ते हो। अगर इसको आर पढ़ेंगे, अगर इसको आर पढ़ोगे मेरे भाई समझिए, अगर इसको आर पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, आर। आर ऐसे पढ़ोगे गलत होगा कि नहीं होगा, बताओ। गलत होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बना मेरे भाई, रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। बात समझ में आ रही है फिर? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखो सा, इसको क्या पढ़ेंगे, सिटी वाला सा। इसको यस नहीं पढ़ेंगे, यस नहीं पढ़ेंगे। अगर यस पढ़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा मेरे भाई, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको सा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, आप लोग बड़ी बात जानते होंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको टी नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, टी नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, केवल टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टा। तब बनेगा क्या, टेम्पल। क्या बनेगा मेरे भाई, टेम्पल। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मेरे भाई, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, बी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, बी पढ़ते हो। अगर बी पढ़ोगे तो बी एन लिखोगे। ऐसे लिखोगे क्या, बी एन ऐसे लिखोगे क्या मेरे भाई, ऐसे लिखोगे, गलत हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे इसको जब वाह पढ़ोगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे, वाह पढ़ोगे, तभी तो क्या होगा, बैन। क्या बनेगा, बैन। उसी प्रकार इसको भी क्या पढ़ोगे, डब्लू नहीं पढ़ोगे। डब्लू नहीं पढ़ोगे, डब्लू लिखोगे तो डब्लू आर। डब्लू आर ऐसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे फ्रेंड, जाहिर सी बात है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डब्लू नहीं पढ़ते, वाह पढ़ते, इसलिए क्या बना, वायर। क्या बना, वायर। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई यक्स। ठीक है, यक्स पढ़ेंगे इसको, यक्स मान लो एक्स ही पढ़ सकते हो, यक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा एक्समस। एक्समस मतलब होता है किस्मत डे। ठीक है, किस्मत डे होता है। और उसके बाद क्या होते हैं, ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, एक्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो वाई है ना। क्या है मेरे भाई, वाई है। इसको क्या पढ़ते हो, वाई। वाई ऐसे पढ़ते हो ना। इसको वाई नहीं, केवल या पढ़ेंगे। जैसे आप लोग लिखते हो, देखो यंग। क्या लिखते हो, यंग। इसको कैसे पढ़ते हो, यंग पढ़ते हो। यंग पढ़ते हो कि वाइंग पढ़ते हो, वाइंग पढ़ते थोड़ी ना, वाइंग पढ़ते हो। क्या क्या फ्रेंड्स, वाइंग पढ़ते हो, नहीं फ्रेंड्स, वाइंग नहीं पढ़ते होंगे आप लोग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, यंग पढ़ते हैं। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, या पढ़ेंगे। बात समझ में आया, ठीक है मेरे भाई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, जेड पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो मेरे भाई, जेड पढ़ते हो। जेड पढ़ते हो ना, जेड पढ़ते हो। अगर मैं जेब्रा किस पे नहीं लिख लूँ, जेब्रा। ठीक है, जेब्रा, तो आप लोग इसको जेडरा थोड़ी बोलोगे, जेडरा थोड़ी बोलोगे मेरे भाई, जेडरा बोलोगे गलत हो जाएगा। तो क्या बोलते हो, जेब्रा। क्या बोलते हो मेरे भाई, जेब्रा। ये बात समझ में आई पूरी तरीके से? हाँ सर बिल्कुल समझे। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ेंगे तब आप इंग्लिश बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे, अन्यथा आपको समस्याएं होती ही होती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के बाद जो है अपना नजरिया पढ़ने का बदलिए, तब जाके आप इंग्लिश सीख पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई, मैंने कहा इसको क्या पढ़ेंगे,
नहीं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि वावे से इसको छोड़ दिया थोड़ा, ठीक है। मैं कहूँगी इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ब स ड न फ ज, ठीक है, ह ज क, ठीक है, ल म न प क र स ट न, ठीक है, वी नहीं पढ़ेंगे, वा, ठीक है, उसके बाद ब, उसके बाद व, ठीक है, इसको व, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अक्ष या ज। ये इस तरीके से पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा आखिर चीज़ें किस प्रकार से इंग्लिश में होती हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम बचपन में BCD पढ़ते हैं, ABCD FG HI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ऐसे पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स। तो ऐसे पढ़ेंगे तो क्या इंग्लिश सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इन सब चीज़ों को ऐसे पढ़ना सीखो, तब जाके इंग्लिश बोल पाओगे, तब जाके समझ पाओगे। क्योंकि हमको ना बचपन में बहुत चीज़ें नहीं सिखाई गई, बचपन में हम लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके द्वारा जो है हमको अंग्रेजी से क्या होना पड़ता है, वंचित होना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे और बोलने में भी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होंगी फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो केवल बस इतना ही था मेरे भाई, आपको मैं इसको पढ़ने तरीका बताया, बस केवल इतना ही था। उसके बाद आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सी है मेरे भाई, सी का उच्चारण का भी होता है मेरे भाई, ठीक है, क्या होता है, का होता है, चा होता है और क्या होता है मेरे भाई, चा होता है और सा होता है, 3 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब तीनों को मैं अलग अलग बताऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। केवल आज मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूँ जिससे कि बच्चे जो होते हैं ना गलतियां करते हैं, और सभी टीचर भी ऐसे पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी ना। तो अगर बच्चे को सिखाया तो मेरे भाई इस तरीके से नहीं पढ़ना होगा, आपको इस तरीके से पढ़ना होगा जिस तरीके से मैं बताया। अगर ऐसे पढ़ेंगे तभी आप लोग जो है इंग्लिश में रीडिंग करने में किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं होंगी फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते।